पंडित नहीं रे, पंडित नहीं, मैं कुम्हार हूँ। अच्छा, तो देखो, इस कहानी से एक चीज समझने की कोशिश करो। पहले सिनेरियो में जब इसकी शादी हुई थी तो क्या हुआ था? इसकी वाइफ नॉन रिएक्टिंग थी, उस मेट्रो के उस वेंडिंग मशीन की तरह। कुछ भी दुनिया में हो जाए, वो नॉट इन सर्विस ही दिखाने वाला है। ये भी तो दिखा सकता था इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, ये भी तो दिखा सकता था दैट कार्ड रीडर इज नॉट वर्किंग, कुछ भी दिखा सकता था, लेकिन क्या दिखाता है हमेशा? नॉट इन सर्विस। समझ में आ रहा है? तो यही मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ। इसका जो सेकंड वाला सिनेरियो था, जो इसकी सेकंड वाइफ थी, लाइक एंजेलिना जॉली, जॉली और जूली, वॉट एवर इट इज, फर्क छोड़ना पड़ता है, फील ले लेंगे नाम से, है ना। अब जब इसकी दूसरी शादी हो गई तो इसकी वाइफ रिस्पॉन्सिव थी, मतलब इसने बोला कि मेरा हाथ कट गया, एज इन, तो वो थोड़ा सा पैनिक। जब इसके पैर कट गए तो थोड़ा ज्यादा, जब इसके दोनों हाथ कट गए तो और ज्यादा, और जब ये मर गया तो कंगन ही टूट गया। सो बैड। दो बार शादी हो, दोनों बार पनौती। चलो आगे। अब इस कहानी से हमें ये बताना था कि हमेशा एक तरह का एरर नहीं होता है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, ऐसे सात आठ तरीके के एरर, और उन सब तरह के एरर को हैंडल करने के लिए पाइथन में अलग अलग तरह के एरर बनाए गए। जैसे जीरो डिवीजन एरर, अगर किसी नंबर को तुम जीरो से डिवाइड करते हो और उसका रिजल्ट नहीं डिफाइंड है पाइथन में, तो वो बोलेगा जीरो डिवीजन एरर है, किसी भी नंबर को हम जीरो से नहीं डिवाइड कर सकते। वही तो लिखा हुआ था यहाँ। ये कहानी सुनाना इसलिए जरूरी था कि याद रहे आप। ठीक है, जीरो डिवीजन एरर नाम बता रहा है ना एरर का। ओके। दूसरा, फिर से इसको चलाओ। देखो, जब मैं 10 देता हूं तो उसको नंबर या इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करा जा सकता है, दिस इज ट्रू राइट। लेकिन अगर मैं कृष्णा लिख दूं तो इज इट कन्वर्टेबल इनटू इंटीजर और फ्लोट? हाँ कह रहा है, देखो तुम। अरे मैं पूछ रहा हूँ, तो क्लास में बैठ के क्या कर रहा, लैपटॉप में नहीं खोल रहा? तो इवल से क्या कृष्णा को इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं करा जा सकता। तो देखो यहाँ पे एरर आएगा, लेकिन अब दूसरा कुछ एरर आएगा। लेकिन एरर पे क्या चलाया जा रहा है? नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई जीरो। बताओ यहाँ पे नंबर डाला ही कहाँ मैंने? कृष्णा डाला था ना। तो टाइप एरर आना चाहिए था ना कि कास्टिंग नहीं हो पा रही है सर। तो देखो इसको हम करके दिखाते हैं। देखो मैं यहाँ पे कृष्णा लिख रहा हूँ, और ये क्या बोलेगा? नेम एरर। कह रहा है कि कृष्णा नाम का वेरिएबल डिफाइंड नहीं। पहले डिफाइन करो फिर बात करते हैं तुमसे ऐसे। तो ये एक और एरर, इसको क्या कहते हैं? नेम एरर। कल को इस कोड को अभी हमने चलाया तो इसने क्या बोला? जीरो डिवीजन एरर, जबकि हमने नंबर तो डाला ही नहीं, तो जीरो डिवीजन एरर कहाँ से आ गया? ये तो गलत बता रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे नहीं, आप एक और एक्सेप्शन लिखो, और यहाँ पे प्रिंट लिखो, और इसमें लिखना नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई, सॉरी, नेम इज नॉट कन्वर्टिबल इनटू इंट और फ्लोट। ठीक है, ये ठीक है। ये दो बातें हो रही, लेकिन दोनों में एक्सेप्ट लिखा हो। अब ये समझेगा कैसे इंटरप्रेटर की पहला वाला चला कि दूसरा वाला चला? दिक्कत है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट के साथ, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट के बाद लिखना जीरो डिवीजन एरर। अच्छा देखो, इसके आगे एक छोटा सा क्लास लिखा हुआ आ रहा है, आ रहा है क्लास। इंटरव्यू का क्वेश्चन याद रखेंगे, म्यूट करना। हाँ, जीरो डिवीजन एरर क्लास दिखा रहा था। याद रखना एक चीज, पाइथन वालों ने जितने भी क्लासेस बनाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू इंट, इंट देख रहे हो ना, इंट एक क्लास है।
लेकिन इसको स्मॉल लेटर में लिखा है। ये तकरीबन 1972 सी लैंग्वेज से चला आ रहा है कि जब भी कोई क्लास का नाम लिखा जाएगा तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सी में क्लास बनते ही नहीं थे। तो बात करते हैं सी प्लस प्लस, जो 1984 में आया। तो 1984 से जितने भी सी प्लस प्लस में क्लासेस बन रहे हैं वो हमारा कैपिटल लेटर में लिखा जा रहा है। लेकिन पाइथन वाले जब पूरा डेटा टाइप बना बैठे थे, जो कि क्लास थे सबके सब, उन सबको स्मॉल में लिखा है। जैसे इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, ये सब क्लास थे, लेकिन इसमें लिखा स्मॉल लेटर। तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कब? एक्सेप्शन हैंडलिंग। और उन्होंने क्लास का नाम कैपिटल में लिखना स्टार्ट किया, जेड। देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो नेम एरर। नेम एरर भी एक क्लास है, नेम एरर, दिख रहा है? ये क्लास है ना। यहां से उनको अपनी गलती का एहसास होना शुरू हुआ। तो अब मैं यहाँ पे कृष्णा लिखूंगा तो देखो कौन सा एरर आएगा। ठीक है, और इसी कोड को फिर से चलाता हूं मैं। इस बार 10 डालूंगा, 0 डालूंगा, तो डिवाइड होकर 0 डिवीजन एरर वाला चलना चाहिए। देखो चल रहा है क्या, है ना? तो इस केस में हम अलग अलग तरह के प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है, देखो ऐसे 7-8 तरीके के एरर, कुछ एरर नहीं भी पता है। तो अब आप पूछोगे सर ये सारे एक्सेप्शन एरर हमें याद करने पड़ेंगे। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, नहीं करना। क्यों नहीं करना, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करना। हाँ, तो उसकी बात नहीं करेंगे अब, उसकी बात है। वो तो मैं खुद समझ में आएगा सिंटेक्स एरर क्या होता है। अभी मैं रन टाइम एरर के सिर्फ बात करता हूँ, सिंटेक्स एरर बताऊँ। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे एरर बहुत तरीके के आने चाहिए, लेकिन एरर बहुत तरीके के हमें पता ही नहीं है कि कितना तरीके का टोटल। अभी 2 तरीके का एरर हमें दिख गया तो हमने लिख दिया उसके ऊपर एक्सेप्शन। कल को कुछ और भी हो सकता है ना एरर, हो सकता है इंटरनेट चला जाए। तो हर तरह के एरर को हैंडल करने के लिए एक बड़ी क्लास बनाई। उस क्लास में हर तरह के एरर को डिफाइन कर दिया गया और बोला गया एक्सेप्ट। एक्सेप्शन नाम की ही क्लास बना दी गई उठा के। और कहा गया ये तुम्हारा वही मैटर वाला है जो बोलेगा नॉट इन सर्विस, है ना? अब इनके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो जैसे 10, और देखो यहाँ पे अब कुछ अलग एरर आएगा। नेम इज नॉट कन्वर्टिबल, सॉरी कृष्णा इज नॉट कन्वर्टिबल दिखा रहा है ना। अच्छा, एक बार और हम इस क्लास को चलाएंगे बिल्कुल आखिर में। यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे कृष्णा स्पेस कुमार नॉट इन सर्विस। चल रहा है ना? क्योंकि कृष्णा स्पेस कुमार जब हम लिख रहे थे तो तुम सोच में पड़ गए सर चलना तो चाहिए था नॉट कन्वर्टिबल, लेकिन कृष्णा स्पेस कुमार नॉट इन सर्विस क्यों चल रहा है? मैंने बोला जो ये चल रहा है ना कृष्णा, जब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे तो ये जो एरर आ रहा है इस कृष्णा को ये वेरिएबल मान रहा है, लेकिन कृष्णा स्पेस कुमार लिख रहा हूं तो उसको वेरिएबल नहीं मान रहा है। उसको देखो क्या मान रहा है, कौन सा एरर। यहाँ, तो यहाँ पे देखो 10 लिख दिया, कृष्णा स्पेस कुमार लिखा, देखो एरर, एरर का नाम पढ़ना, आ गया सिंटेक्स एरर। ठीक है, तो ये सिंटेक्स एरर था। और सिंटेक्स एरर नाम का हमने कुछ तो बनाया ही नहीं था, एक्सेप्शन बनाया था जिसके अंदर हर तरह के एरर को हैंडल कर लिया जा सकता है। याद रखिए, एक्सेप्शन एरर सबसे आखिर में लिखेंगे। मान लीजिए कल को कोई एरर आपका छूट गया तो एक्सेप्शन हैंडल का, एक्सेप्शन वाला एरर जो है वो हर एरर को हैंडल कर लेगा जो बच गया। ठीक है, समझ में आ गया? यही है एक्सेप्शन हैंडलिंग, बस इतना ही था। ठीक है, बाकी आप एक बार दूसरे प्लेलिस्ट के वीडियोस में भी देखिएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं। अब हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, आप लोगों से हम टाटा बाय बाय करते हैं। ठीक है, मेरा दूसरा प्लेलिस्ट का वीडियो जरूर देख लेना, एक्सेप्शन हैंडलिंग का पहले बता रहा हूँ मैं। ठीक है,
किसी भी बैच का देख लेना। चलो बाय गाइस। सर उसके लिंक तो डाल देते फिर। क्लॉज? अबे वेयर क्लॉज पढ़ाई तो है, वेयर इज द क्लॉज जहाँ पे कंडीशंस लग रहे हैं यार। कहाँ कहाँ से पढ़ के आ रहा है सर बता। इसका लिंक, हाँ क्या कह रहे हो तरुण? ये वीडियो। अब मेरी बात सुनो। हाँ हाँ ये वीडियो अपलोड करूंगा, मेरी बात सब बात सुनो ध्यान से।